और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर सहित जिले में रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। रविवार को सुबह हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर से शहर जलमग्न हो गया। निचली बस्तियों में पानी भर गया, वहीं घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। रविवार को सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। रविवार को दिन भर रुक रुक कर बरसात हुई। बरसात 45 mm दर्ज की गई। अब तक केकड़ी में 320 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कों पर भी घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य नालों में पानी की निकासी नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति बन रही है। दोपहर में नगर परिषद के कर्मचारियों ने बस स्टैंड के बाहर सरदार पेट्रोल पंप के पास बंद पड़े नाले को खुलवाकर पानी की निकासी के इंतजाम किए। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर का बड़ा तालाब पूरी तरह से लबालब हो गया है। तालाब की चादर चल पड़ी है, वहीं तालाब की 4 मोरियां खोलनी पड़ी है। तालाब के आसपास बनी कॉलोनियों में भी जलभराव की स्थिति के बाद नगर परिषद प्रशासन ने बड़े तालाब की चारों मोरियों को खोल दिया, जिससे जलभराव की स्थिति से लोगों को राहत मिली। गत देर रात को शुरू हुई मूसलाधार बारिश से चारों ओर पानी ही पानी हो गया। मानसून की बरसात से नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। बरसात का पानी की निकासी नहीं होने की वजह से रविवार देर सुबह तक सड़कों पर व कई विभागीय सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया। शहर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट आवास, उपखंड कार्यालय, कचहरी परिसर, नगर परिषद परिसर, पंचायत समिति, पटवार भवन, अजमेर, कोटा मार्ग, पुरानी तहसील पंचायत समिति परिसर, राजपथ मार्ग, शापुंदा रोड, राजपुरा रोड, राजपथ काजीपुरा, पुराना अस्पताल रोड, तेलियान मोहल्ला, भट्टा बस्ती, माली मोहल्ला, हरिजन बस्ती, ब्यावर रोड, कादेड़ा रोड, सांवर रोड, पुराना कोटा मार्ग सहित दर्जनों जगहों पर घुटनों से अधिक पानी भर गया। शहर में रविवार को सुबह से मौसम खुशनुमा रहा, जिसके बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। इस बीच मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह से तरबतर कर दिया, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। दोपहर में बारिश के बाद तेज़ धूप का दौर शुरू हुआ, जो कुछ समय बाद पुनः मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। शाम तक बूंदाबांदी के साथ बरसात का दौर चलता रहा। शहर में लगातार बारिश के कारण कई सरकारी कार्यालयों व आवासों में घुटनों तक पानी घुस आया, जिससे कई दस्तावेज पानी से खराब हो गए। शहर के कचहरी परिसर में स्थित उपखंड कार्यालय, न्यायालय, सिटी, थाना, पुलिस, पटवार भवन, नगर परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विद्यालयों में पानी भर गया। इधर सावन महीने में लगातार हो रही बारिश के बाद जिले के बांधों, तालाबों व निकटों में पानी की जमकर आवक हुई। क्षेत्र का 5 फीट 11 इंच की भराव क्षमता वाला अंबापुरा बांध रविवार को 5 बजे छलक गया। बांध पर करीब 1 इंच चादर चली, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अनिल मीणा ने बताया कि लगातार बारिश से जलाशयों में पानी की बम्पर आवक हुई है। उन्होंने बताया कि अंबापुरा बांध के छलकने से उसके पानी को जूनिया के 4 तालाबों में डाइवर्ट किया गया है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। जिले में जारी भारी बारिश के मद्देनज़र जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने आयुक्त नगर परिषद बंटी राजपूत के साथ रविवार को शहर के जलभराव और निचले क्षेत्रों का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर चौहान ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां
वर्तमान स्थिति व आपदा व्यवस्थाओं की जानकारी ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन निचले इलाकों में जल भराव संभावनाओं को देखते हुए संबंधित विभागों की तकनीकी टीमें मौके पर रहे और आवश्यकता के अनुसार राहत और बचाव का कार्य सुनिश्चित करें। साथ ही कचरे से जल निकासी में अवरोध उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए नाले नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए। जल भराव होने पर निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी रखने को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के आयुक्त बंटी राजपूत, सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। बगेरा गांव में कनौज रोड स्थित हजरत शेख अल कबीर चांद उस्मान शाह का सालाना उर्स सोमवार से शुरू होगा। उर्स के दौरान विभिन्न आयोजन होंगे। उर्स कमेटी के अहमद रंगरेज ने जानकारी देते हुए बताया कि सालाना उर्स का आगाज रविवार को परचम कुशाई के साथ हुआ। परंपरागत रूप से उर्स का झंडा चढ़ाया गया। कमेटी के फारूक रंगरेज ने बताया कि उर्स का मुख्य आकर्षण सोमवार को रहेगा। उर्स के दौरान सुबह कुरान ख्वानी की जाएगी। दोपहर 2 बजे धूमधाम से चादर का जुलूस इमाम चौक से शुरू होगा। जुलूस में विभिन्न अखाड़ा दल सहित मलंग करतब दिखाएंगे। कमेटी के आदिल ने बताया कि मगरिब की नमाज से पूर्व मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश करने के बाद देश में अमन चैन के लिए विशेष दुआएं की जाएगी। रात्रि में महफिल कव्वाली का आयोजन होगा, जिसमें कोटा के कव्वाल साहिद शाबरी सूफियाना कलाम पेश करेंगे। रात्रि में ही कुल की रस्म का आयोजन होगा। गुलाब की केवड़े के साथ पूरे दरगाह परिसर को धोया जाएगा। इसके बाद परंपरागत रूप से कुल की रस्म होगी। उर्स में बाहर से आने वाले जहरीनों के लिए कमेटी द्वारा लंगर का इंतजाम भी किया गया है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के अजमेर रोड पर शास्त्री नगर स्थित भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी के मकान में रविवार को अचानक एक सांप के घुस जाने से हड़कंप मच गया। घर के सदस्यों ने तुरंत स्नेक कैचर किशन लाल पटेल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही किशन लाल पटेल मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। किशन पटेल ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिससे घर के सदस्यों ने राहत की सांस ली। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी हलचल मच गई। किशन पटेल ने आमजन से अपील की है कि वे सांप दिखने पर उसे मारने के बजाय तुरंत उन्हें सूचना दें, ताकि सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया जा सके। बड़ा गोड़ा केकड़ी का निवासी हूँ और ये अनिल जी भाई साहब के घर में सांप आ गया था। इससे इनके बच्चे सब लोग डर गए थे, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब आप आ जाओ। तो मैं सांप पकड़ता हूँ और ऐसा किसी भी व्यक्ति के घर में सांप वगैरह कुछ आ जाए तो मेरे को बुला सकते हो। मारे नहीं, ये प्रकृति का संतुलन बनाने में मददगार होते हैं और इसको मारे नहीं, मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 96 22 95 58। किसी भी विषय पर मन का आसक्त होना, विचलित होना मोह का कारण है। जल मुनि सम मन निर्मल एवं पवित्र होता है। मानव निज कौन देखता है, दूसरों के प्रति ध्यान लगाता है कि अपना कौन है, इसकी खोज करने में ही समय गंवा देता है। यदि शव की पहचान कर सामाजिक भावना से आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आत्मविशुद्धि के साथ संक्लेश रहित निर्विकल्प रूप से राग द्वेष रहित होकर सामाजिक करना परमात्मा के निकट पहुँचने की सीढ़ी है। मन से ही संसार और मन से ही मोक्ष है। भक्त जब प्रभु के
प्रीति आसक्ति भाव रखते हुए उनके प्रति स्वरूप को पहचान कर अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। भक्ति को कभी भी कसौटी पर नहीं परखना चाहिए, इसका कोई पैमाना नहीं होता। आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग किसी भी प्राय में नहीं है, केवल मात्र मनुष्य प्राय ही ऐसी है जो अपने सद्कर्मों के द्वारा भक्ति पूर्वक आराधना करके परमात्मा बन सकता है। मनुष्य प्राय जीव स्वर्ण प्राय है। आत्मकल्याण के लिए माला फेरने के बजाय अपने चंचल मन को प्रभु भक्ति में आत्मसंलग्न रहकर आत्म उत्थान करने का प्रयास करना चाहिए। मन को स्थिर करना चाहिए। गुरु के चरण जिस स्थान पर पड़ जाए वही स्थान तीर्थ बन जाता है। घंटाघर पर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग में विराजित अनुपम सागर मुनिराज ने आयोजित धर्मसभा में धर्मोपदेश के अंतर्गत ये प्रवचन कहे। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेन्द्र अर्चना सहित धार्मिक कार्यक्रम मुनि सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुए। आचार्य के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्रकाश चंद कैलाश चंद बज्जी परिवार को मिला। धर्मसभा का संचालन केसी जैन द्वारा किया गया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए जूनिया में केकड़ी रोड स्थित गणेश जी की बड़ी के पास हरियाली अमावस्या के अवसर पर निःशुल्क भंडारे का शुभारंभ कार्यक्रम सुबह समारोहपूर्वक आयोजित किया गया। समारोह में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बढ़ते कदम गौशाला केकड़ी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष इंद्र नारायण गुर्जर ने की। भंडारे के सेवादार विद्या देवी हिनोनिया एवं अतिथियों व संत बेरूलाल डिडवारिया पुलिया कला ने शुभ मुहूर्त में बाबा रामदेव महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर अखंड ज्योत की स्थापना के साथ बाबा की आरती के साथ शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक के प्रतिनिधि व सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष इंद्र नारायण गुर्जर ने कहा कि सावन के महीने में यात्रियों की निःशुल्क भंडारे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सावन के महीने में लोग कई देवताओं की पैदल यात्रा कर जाते हैं। ऐसे पैदल जाने वाले लोगों को निःशुल्क भोजन करवाने का जो धार्मिक लाभ मिलता है वह किसी के नसीब में नहीं होता है। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि बढ़ते कदम गौशाला के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल लाल वर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव कलयुगी अवतार है। ऐसे रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराना उत्तम धर्म की परिभाषा है। इस मौके पर लोगों ने हिनोनिया दंपति, सेवानिवृत्त अध्यापक बद्रीलाल हिनोनिया व सेवादार विद्या देवी हिनोनिया के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोयला के व्यवस्थापक ओम प्रकाश मुंडेतिया, विकलांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद कासोटिया, रेगर महासभा केकड़ी के अध्यक्ष पारसमल कासोटिया, समाजसेवी कमलेश करावलिया सरवाड़, श्याम सुंदर शर्मा पूर्व सरपंच नवल किशोर शर्मा, दुर्गालाल मेघवंशी, नारायण फौजी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में सेवादार दीपक हिनोनिया, परवीन कासोटिया, पीरूलाल तुंगारिया, मुकेश कासोटिया, हीरालाल माली, फकीर चंद माली, छोटूलाल बेरवा, बद्रीलाल अंबापुरा, महावीर हिनोनिया, दीपक धोबी, चांदमल कीर, धर्मेंद्र कीर, रामनिवास बद्री पालीवाल, हनुमान कीर, किशन पारिक अंबापुरा, अध्यापक रामेश्वर हिनोनिया, शंकर लाल गुजर, छोटूलाल बेरवा, पप्पू आदि मौजूद थे। साहित्य मंच टोडाराय सिंह जिला केकड़ी के तत्वाधान में कस्तूरबा आवासीय छात्रावास टोडाराय सिंह में भक्त शिरोमणि मीराबाई की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला मंडल की अध्यक्ष रीना विजयवर्गीय, विशिष्ट अतिथि महामंत्री शशि माहेश्वरी भामासा एवं समाज सेवी हरिराम गौड़ पेंटर, प्रवक्ता आशीष विजयवर्गीय रहे। अध्यक्षता साहित्य मंच संयोजक शिवराज कुर्मी ने की। भक्त शिरोमणि मीराबाई की तस्वीर पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण
कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने मीराबाई की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम व श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित किया। समाज सेवी हरिराम गौड़ ने बताया कि मीराबाई का ध्येय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई पर समीक्षा कर बालिकाओं को सीख प्रदान की। संगोष्ठी के अवसर पर 20 बालिकाओं ने मेहंदी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान माफिया बानो, द्वितीय स्थान सुमन मीणा, तीसरे स्थान पर रेखा बेरवा रही तथा टीना बेरवा रही। विजेता प्रतिभागियों को भामाशाह हरिराम गौड़ द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर मित्रता दिवस को लेकर भी संयोजक शिवराज कुर्मी ने डॉक्टर सूरज सिंह नेगी एवं चंद्रमोहन उपाध्याय द्वारा संपादित पुस्तक एक पाती मीत को से बालिका पिंकी जांगीर द्वारा पत्र वाचन करवाया गया। प्रवक्ता आशीष विजयवर्गीय ने कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में बालिकाओं को अवगत कराया। अंत में छात्रावास शिक्षिका प्रीति ने साहित्य मंच टोडा राय सिंह का आभार व्यक्त किया। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं।